वह पारंपरिक अर्थों में वैम्पायर नहीं है। उसके पास अविश्वसनीय गति और ताकत है। इसके अलावा वह ध्वनि की सहायता से रास्ता पहचानने की क्षमता रखता है और हवा में ग्लाइड भी कर सकता है। असल में वह एक जीवित मानव चमगादड़ जैसा है। उसका नाम डॉक्टर माइकल मॉबियस है। मॉबियस एक प्रतिभाशाली बायोकेमिस्ट है। बचपन से ही वह एक दुर्लभ रक्त रोग से पीड़ित है। इस बीमारी ने उसके शरीर को बेहद कमजोर और विकृत बना दिया है। उसका बचपन का दोस्त माइलो भी इसी बीमारी से जूझ रहा है। दोनों का इलाज खोजने की उम्मीद में मॉबियस चमगादड़ों के रक्त में मौजूद एंटीकोएगुलेंट गुणों को मानव डीएनए के साथ जोड़ने का फैसला करता है। उसे लगता है कि यही इस बीमारी का इलाज हो सकता है, जबकि वह जानता है कि यह प्रयोग बेहद खतरनाक है। इसलिए वह खुद को ही इस प्रयोग का पहला परीक्षण विषय बनाता है। प्रयोग शुरू होता है। वह अपनी सहायक से खुद को मशीन पर कसकर बांधने के लिए कहता है। फिर वह अपने शरीर में चमगादड़ से तैयार किया गया सीरम इंजेक्ट करता है। कुछ ही पलों में मॉर्बियस का शरीर बुरी तरह ऐंठने लगता है। पूरी लैब की लाइटें बार-बार जलने और बुझने लगती हैं। जब बिजली सामान्य होती है तो मॉर्बियस टेबल पर नहीं होता। तभी ऊपर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। सब लोग ऊपर देखते हैं और पाते हैं कि वह छत से उल्टा लटका हुआ है। उसकी आंखों और चेहरे पर खून की भयानक भूख साफ दिखाई दे रही होती है और वह हमला करने के लिए तैयार है। पूरी लैब में अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई जान बचाकर बाहर भागने लगता है। तुरंत सुरक्षा गार्डों को बुलाया जाता है। जो लोग समय पर नहीं निकल पाते, मॉर्बियस उनकी गर्दन पर हमला कर देता है। उसकी महिला सहायक किसी तरह लैब का दरवाजा बंद कर देती है, लेकिन मॉर्बियस बार-बार शीशे पर पूरी ताकत से टकराकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। कुछ ही मिनटों में सुरक्षा गार्ड वहां पहुंच जाते हैं। महिला सहायक उनसे विनती करती है कि वे मॉर्बियस को नुकसान न पहुंचाएं, लेकिन एक गार्ड उसे धक्का दे देता है। वह मशीनों से टकराकर बेहोश हो जाती है। यह देखकर मॉर्बियस का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। गार्ड उस पर गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं, लेकिन मॉर्बियस की नजरों में गोलियां मानो धीमी गति से चल रही हैं। अब उसके अंदर इंसानियत का कोई निशान नहीं बचा। वह पल भर में सभी गार्डों पर टूट पड़ता है। कुछ ही सेकंड में सारे गार्ड मारे जा चुके होते हैं। जब उसे दोबारा होश आता है तो वह अपने हाथों में निकले उस्तरे जैसे नुकीले पंजों को देखकर हैरान रह जाता है। धीरे-धीरे उसका दिमाग शांत होने लगता है और उसका शरीर सामान्य होने लगता है। वह अपनी शर्ट उतारकर आईने में खुद को देखता है। अब उसका शरीर पहले से कहीं अधिक ताकतवर और मांसल बन चुका था। उसके चेहरे पर एक पल के लिए संतोष की झलक आती है, लेकिन तभी उसकी नजर अपने होंठों के किनारे लगे खून पर पड़ती है। यह देखकर उसके मन में गहरी बेचैनी पैदा हो जाती है। वह वापस लैब में जाता है और चारों तरफ फैली लाशों को देखकर सन्न रह जाता है। वह तुरंत अपनी सहायक के पास दौड़ता है। यह देखकर उसे राहत मिलती है कि वह अभी भी जिंदा है। फिर वह सुरक्षा कैमरे की रिकॉर्डिंग निकालकर देखता है और उसमें खुद को पागलों की तरह लोगों का खून पीते हुए देखता है। उसका मन घृणा से भर उठता है। उसे समझ आ जाता है कि यह सीरम किसी भी कीमत पर किसी और को नहीं दिया जा सकता। वह बची हुई सभी शीशियां इकट्ठी करके अपने साथ ले जाता है। इसके बाद वह अपनी नई शक्तियों की जांच करता है। उसे पता चलता है कि उसके पास असाधारण ताकत, बिजली जैसी तेज रफ्तार और चमगादड़ों की तरह ध्वनि के सहारे रास्ता पहचानने की क्षमता है। वह एक ऐसे कक्ष में जाता है जहां सैकड़ों वैम्पायर चमगादड़ मौजूद है, लेकिन हमला करने के बजाय वे सभी उसे अपना साथी मानकर उसके चारों ओर उड़ने लगते हैं। हालांकि यह राहत ज्यादा देर नहीं टिकती। अचानक उसके पैरों में कमजोरी आने लगती है। उसके अंदर खून पीने की भूख बेकाबू हो जाती है। वह तुरंत कृत्रिम सिंथेटिक खून का एक पैकेट उठाकर पी लेता है। कुछ ही देर में उसका शरीर फिर से सामान्य हो जाता है। बाद में माइलो लैब में आता है। मॉर्बियस को पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर देखकर उसे विश्वास हो जाता है कि आखिरकार उनकी बीमारी का इलाज मिल गया है। पूरी जिंदगी तकलीफ झेलने के बाद माइलो उससे वही इलाज देने की भीख मांगता है, लेकिन मॉर्बियस साफ इनकार कर देता है। वह जानता है कि इस सीरम के बाद पैदा होने वाली खून की प्यास पर काबू पाना लगभग नामुमकिन है। अगर यह शक्ति गलत हाथों में चली गई तो सब कुछ तबाह हो सकता है। कुछ रातों बाद एक नर्स अस्पताल की लाइटें बंद करके घर जाने की तैयारी कर रही होती है। तभी गलियारे की लाइटें अचानक टिमटिमाने लगती हैं। वह धीरे-धीरे पीछे मुड़ती है और तभी अंधेरे से एक रहस्यमयी साया बिजली की रफ्तार से उस पर झपट पड़ता है।